राधे राधे। हम लोग नीट 2017 का क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। मतलब हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है और वो चार्ज डिफर कर रहा है। कैसे कर रहा है? वन ऑफ देम इज माइनस ई, इनमें से किसी एक को मान लो माइनस ई, तो द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। ओके, प्रोटॉन का चार्ज एक को मान लिया माइनस ई, तो दूसरा को मानना है ई प्लस डेल्टा ई। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0। मतलब दो हाइड्रोजन एटम को, देखिए हमें बोला जा रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन एटम है और दूसरा यहाँ हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों को d दूरी पर रखा जा रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट वो क्या है? 0 है। कौन कौन? तो हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन के पास चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा और मास के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अगर नेट बोला जा रहा है तो हम किसी एक हाइड्रोजन को पकड़े, ठीक है, तो इस पे अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ ग्रेविटेशनल लगेगा, तभी तो जाके नेट फोर्स 0 होगा। ऐसे भी हमें पता है कि दो मासिव बटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो अगर इसको पकड़ते तो ये हाइड्रोजन इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। टोटल चार्ज नेगेटिव भी होगा तो भी रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब क्या करें, पहले पता करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज कितना है, और मास का जो बात है हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन mh इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखते हैं क्या हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है ना। तो अगर टोटल चार्ज पूछा जाए, हमसे क्या पूछा जाए? टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, तो क्या बताएंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे अगर मान लेते हैं माइनस ई है, तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा? ई प्लस डेल्टा ई। क्वेश्चन में ही बोला गया है हमें, तो ये माइनस ई और प्लस ई कैंसिल हो गया, क्या बचा? डेल्टा ई। मतलब हर एक हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई चार्ज है। तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल दोनों। इस पे भी चार्ज हो गया डेल्टा ई, इस पे भी चार्ज हो गया डेल्टा ई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाएगा जी? के टाइम्स ऑफ दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई अपॉन डिस्टेंस जो भी होता है उसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा? के टाइम्स ऑफ डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। 1 मान लेते हैं। ग्रेविटेशनल निकालना है एफ ग्रेविटेशनल, वो कितना होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू मास ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, फर्स्ट सेकेंड दोनों आइडेंटिकल है, इंटू डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? जी इंटू एम एच होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दूसरा हो गया। और हमें बोला गया कंडीशन दिया गया कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इक्वेट कर देना है। यहां से हम इसे इक्वेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी मास ऑफ हाइड्रोजन होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर कैंसिल। हमें डेल्टा ई निकालना है, तो हम डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इधर क्या है? जी अपॉन के आ जाएगा, और ये मास ऑफ हाइड्रोजन का होल स्क्वायर, और उधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सबका वैल्यू हमें पता है। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस सबको रखना है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स आ जाता है आपके 1.43
इंटू 10⁻⁻37 इसके ऑर्डर में मिलेगा आपको कूलम। तो पूछा गया किस ऑर्डर में है, तो दिख रहा है 10⁻⁻37 का ऑर्डर में है, तो 10⁻⁻37 ले लेंगे। ठीक है, राइट आंसर। ओके।